प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, इसमें जो जर्मन विचारक हैं उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसमें फ्रेडरिक रेटजेल नामक भूगोलवेत्ता का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। मानव भूगोल के विकास में इस भूगोलवेत्ता का इतना योगदान रहा है कि इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म प्रशिया के कार्लशू नगर में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा इसी नगर में पूर्ण हुई। प्रारंभ में ही रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं भूविज्ञान के ज्ञाता रहे। इस पर उन्होंने अपना रिसर्च प्रारंभ किया। उसके बाद मानव शास्त्र पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा जेना तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। रेटजेल ने सर्वप्रथम 1869 में डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत की। डार्विन के विकासवादी दर्शन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। फ्रांस के मांटपेलियर नगर में उसने प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स मार्टिन के साथ कार्य किया तथा उसी समय एक पत्रिका में अपनी कुछ लेख प्रकाशित किए, जिनका शीर्षक भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक पत्र नामक था। उसके बाद फ्रेडरिक रेटजेल ने यूरोपीय देशों में इटली, ऑस्ट्रिया आदि की यात्रा की। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको तथा क्यूबा की यात्रा भी की। कैलिफोर्निया के अलावा कई आसपास के जो देश थे वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ थी, समुद्र तट, नगरीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों का और मानव बस्तियों का अध्ययन किया। इन सब अध्ययन के बाद उन्होंने कई ग्रंथ प्रस्तुत किए। पहला ग्रंथ था वोल्कर कुंडे, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला खंड 1885 ईस्वी में, दूसरा 1886 में और तीसरा 1888 में प्रकाशित हुआ, जो अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया, जिनका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला खंड 1882 ईस्वी में और दूसरा खंड 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला खंड जो था वो था इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, जो 1891 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा खंड, उसका नाम था द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकिंड नाम से प्रकाशित हुआ। उसके बाद तीसरा ग्रंथ था राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और चौथा ग्रंथ था जर्मनी, ड्यूसलैंड, जो 1898 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार रेटजेल ने भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य किया था, जिस कारण रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं। रेटजेल की रचना में एंथ्रोपोजियोग्राफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस प्रकार पेशेल ने लेखों में भूआकृतिक विज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार रेटजेल के ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल का जन्म हुआ। अतः उसके इस ग्रंथ में मानव वितरण के लिए उत्तरदायी कारक प्राकृतिक परिवेश के तत्वों की सरल एवं स्पष्ट भाषा में व्याख्या की गई है। इसके प्रथम खंड में बताया है कि धरातल पर मानवीय क्रियाकलापों के निर्धारण से वातावरण के 4 प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। पहला है शारीरिक प्रजातियों लक्षणों वाला प्रभाव, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तीसरा जनसमूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर प्राकृतिक शक्तियों के भौगोलिक प्रभाव, और चौथा प्रभाव है मानव के वितरण तथा गतिशीलता को नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाले प्रभाव। इन चारों प्रभाव के कारण का समूह प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख आधार है। उनसे मानव को उसके प्राकृतिक वातावरण की उपज माना। इस प्रकार वे कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे, मतलब ये भी प्रकृतिवादी थे। उनका जो विचारधारा थी वो प्रकृति ही सर्वोपरि पर आधारित थी। मानव की भूमि पर निवास करना चाहिए,
प्राकृतिक वातावरण तथा प्रदत्त ऐसी भूमि परिविधान के अधीन होकर उन्हें मृत्यु का वर्णन करना चाहिए। ये इनकी विचारधारा थी। उसके उन्होंने जो दूसरा खंड था, द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकिंग, में मानवीय समुदायों के तत्कालीन विश्व वितरण एवं भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने पृथ्वी पर बसे हुए क्षेत्रों तथा निर्जन क्षेत्रों को विस्तृत विवरण देते हुए उनकी सीमा निर्धारित की है। रेडजेल ने मानवीय विकास के लिए 3 कारणों को उत्तरदायी माना है। पहला कारण है लेज सिचुएशन, दूसरा है रोम स्पेस मतलब स्थिति, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है रेमन लिमिट्स मतलब सीमाएं। स्थिति, क्षेत्र और सीमाएं, ये 3 उत्तरदायी कारक बताए हैं। संक्षेप में रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ में 3 तथ्यों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। प्रथम, भूतल पर मानव समूहों का वितरण। द्वितीय, इन वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश की प्रभावशीलता की प्रक्रिया की निर्भरता तथा तृतीय, मानव एवं उसके समाज तथा भौतिक वातावरण का स्पष्ट प्रभाव। इस प्रकार फ्रेडरिक रेडजेल नामक जर्मन भूगोलवेत्ता ने निश्चयवादी विचारक ने एंथ्रोपोजियोग्राफी को 2 भागों में विभक्त कर मानव भूगोल को विस्तृत एवं व्यवस्थित और आधुनिक रूप प्रदान किया। इस कारण उसको मानव भूगोल का पिता भी कहते हैं। धन्यवाद।